नमस्कार दोस्तों। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट के दौरे पे थे। स्टेट विजिट एक ऐसा दौरा होता है जिसमें अमेरिका उस व्यक्ति को बुलाता है जिनके लिए वो स्टेट विजिट को ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये बड़े ही खास और कम लोगों के लिए होता है। बड़े ही कम लोग इसमें आज तक शामिल हो पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले मनमोहन सिंह भी 2009 में इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन स्टेट विजिट के दौरे के दौरान ओबामा का जो कमेंट आया है, जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटी के साथ भारत में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। अगर यही होता रहा माइनॉरिटीज़ के साथ तो भारत टूट जाएगा। आप देखिए उस इंसान की, इस बराक हुसैन ओबामा की बातों को देखिए आप। बराक हुसैन ओबामा ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी, उनका कहने का मतलब है मुस्लिम्स के साथ जिस तरीके का बर्ताव भारत में हो रहा है उससे भारत के टुकड़े हो सकते हैं। भारत के टुकड़े से ओबामा साहब 1947 में ही हो गए, जब मुसलमानों ने ये कहा कि हम हिंदुओं के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। ये अलग बात थी कि हिंदुओं ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन मुसलमानों ने तो ज़रूर कहा कि हम हिंदुओं के साथ इकट्ठा नहीं रह सकते और हमें अलग हिस्सा दे दीजिए। अलग हिस्सा ले लिया, उसका सत्यानाश मार दिया, वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं, हिंदुत्व को छवि को खराब करना चाहते हैं, उन लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। वो लोग आज भी अपना फन उठा के कभी भी डसने को तैयार बैठे हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या किया है। ओबामा एक ऐसा इंसान जिसने अपने 8 साल के कार्यकाल में लगभग 8 मुस्लिम देशों में 26,000 बम गिर दिए। एक ऐसा इंसान जिसने सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया को बर्बाद कर दिया। वो इंसान सिखा रहा है हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में। अब ओबामा साहब, ह्यूमन राइट्स तो आप अपने देश में देखें तो ज़्यादा बढ़िया है, जहाँ पे ब्लैक एक प्रेसिडेंट तो बन गया, लेकिन हर साल वहाँ पे सैकड़ों ब्लैक्स जो हैं पुलिस के हाथों मारे जाते हैं, और इसके ज़िंदा सबूत जो हैं हर अखबार से लेके, मीडिया से लेके हर जगह पे भरे पड़े हैं। अमेरिका जहाँ पे हर किसी को जो है टॉर्चर किया जाता है, जो भी ब्लैक्स हैं, और वो हमें सिखा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। यहाँ के मुस्लिम्स को तो तंग किया नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने। जो योजनाएं हैं सबके लिए हैं, जो बातें हैं सबके लिए हैं, जो खुशियाँ हैं वो सबके लिए हैं। भारत सबको मिलके बनता है, चाहे उसमें मुस्लिम हो चाहे कोई और हो। और अगर कोई दिक्कतें हैं भी तो उसे हम सुलझाएंगे। बाहर वाले कौन होते हैं बोलने वाले? जिस इंसान ने इराक और सीरिया पे इतने बम गिरे, पाकिस्तान पे इतने बम गिरे, पता नहीं कितने मुसलमानों को मार डाला, वो इंसान जो है हमें लेक्चर दे रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के स्टेट विजिट के दौरे पे। दिक्कत ये है कि मोदी को बदनाम करना था। आपको याद होगा जब ओबामा भारत के दौरे पे थे तो 3 दिन के दौरे पे थे। 2 दिन तो बड़े अच्छे निकाले थे उन्होंने, लेकिन आखिरी दिन में एक संबोधन करते समय उन्होंने ये कह दिया था कि भारत में माइनॉरिटीज़ जो हैं सुरक्षित नहीं हैं। मतलब आखिरी दौरे के आखिरी दिन वो डस गए थे भारत को, और आज उन्होंने वही काम दोबारा से किया है। लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, होगा कुछ नहीं। कम से कम इन लोगों का चेहरा सामने बेनकाब तो हो रहा है। ये वो कॉकरोचेस हैं जो दवाई डलने के बाद एकदम से बिलखने लग जाते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं, और पता चल जाता है हमें कि कहाँ कहाँ पे कॉकरोच है। इन लोगों का हाल वो है। पाकिस्तान में इतने बम गिरे जिन्हें ये अपना एलाई समझते थे। पाकिस्तान में एक बम तो जनाजे के ऊपर गिर गया था, जिसमें कम से कम 30-40 लोग मारे गए थे। आप अंदाज़ा लगाइए बराक हुसैन ओबामा जी का, जो हमें जो है बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसमें ये भारत को बदनाम कर सके। अभी जब ओबामा ने ऐसा कमेंट दिया तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसा कमेंट आने के बाद यहाँ के जो आंदोलनजीवी हैं, सूडो सेकुलर्स हैं, लिबरल्स हैं, लिब्रांडू हैं, वो सारे के सारे एकदम से बिलखने लग गए, कॉकरोचों की तरह बाहर निकल गए, जैसे किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया हो। और टारगेट किसे कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को, कि देख लीजिए, उन्हें टैग करके बता रहे हैं कि ये हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव करने वाले। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा चुप रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने जवाब ऐसा दिया है कि ओबामा साहब आपको बाद में देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जितने ओबामा यहाँ हैं फ़िलहाल हम उनको तो देख लें। इसके बाद सारे लिब्रांडू बिलखने लग गए, सब सूडो सेकुलर्स परेशान होने लग गए। अरे भैया ये क्या हो गया? देखिए हेमंत बिस्व शर्मा किस तरीके से जवाब देते हैं।
खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन ओबामा साहब को कम से कम इतना दिमाग में रखना चाहिए था कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ मुस्लिम ही नहीं, सिख ईसाई सब हैं और सब आराम से रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक भारत एक ऐसा देश जिसमें ईसाइयों का कोई आप कह सकें कि ईसाइयों का कोई लेना देना ही नहीं था, जो इतने ज़्यादा ईसाई थे ही नहीं यहाँ पे। आज मणिपुर में ढेरों ईसाई भरे हुए, 50% पॉपुलेशन ईसाइयों की हो गई। वो कहाँ से हो गई? ओवैसी साहब ये कहते हैं कि वहाँ पे 300 चर्च तोड़ दिए गए, ये डिस्क्रिमिनेशन है। भैया ये बताइए कि 300 चर्च बन कैसे गए? क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? जहाँ पे मुस्लिम, जहाँ पे क्रिश्चियंस होने ही नहीं चाहिए थे, वहाँ पे हो ही नहीं सकते थे ज़्यादा क्रिश्चियन, वहाँ पे इतने सारा क्रिश्चियन आए कहाँ से? आपने ड्राइव चलाई क्रिश्चियन बनाने की। अब वो उन बातों को कोई नहीं करना चाहता। भारत जिसमें क्रिश्चियंस का कोई खास लेना देना नहीं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, मणिपुर के पहाड़ जहाँ पे क्रिश्चियन कहाँ से आ गए? आप अंदाज़ा लगाइए, आप जहाँ 50% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की बन गई। तो ये भारत की जड़ों के हिलाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर ये लोग नाकाम हो रहे हैं। हुसैन ओबामा को कम से कम इतना तो समझ आ गया होगा, जिस तरीके से स्टेट विजिट के दौरान जो है यूएस ने अपने दोनों हाथ खोल के भारत को लिया है और उसका स्वागत किया है। कम से कम इनका एजेंडाधारियों का एजेंडा कम से कम कुछ तो ख़त्म हुआ है। एजेंडा जितना मर्जी चला लीजिए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। होगा वही जो भारत की जनता चाहती है, और भारत की जनता जो चाहती है वही होगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है राहुल गांधी से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मोदी जी से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी नीतीश कुमार, किसी ममता से। वो हमारे घर के मामले हैं, हम सुलझाएंगे। लेकिन आप हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? जब आपके खुद के हाल खराब हैं। दुख होता है जब भारत के बारे में इस तरीके से बातें की जाती हैं, जो खुद जो हैं खून, जिनके हाथ खुद खून से रंगे हुए हों, वो दूसरों को सलाह देने की और सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओबामा साहब ने जो कोशिश की है, ये कोशिश बिल्कुल बेकार है और मुझे नहीं लगता कि इस कोशिश के कुछ खास मायने हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।